सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं गेट लॉस्ट पर। गेट लॉस्ट का मतलब बड़ा ही अजीब सा शब्द है। ये ईगो को चोट पहुंचाता है, अहंग को आपके चोट लग सकती है। जैसे कोई गेट लॉस्ट कहता है, आपको लगता है आपको कोई भगा रहा है, आप बुरा मान जाते हैं, मुझे बड़ा खेद है। ऐसा अक्सर तब होता है जब कोई बहुत बड़ा बॉस ऑफिस में होता है, उसे गुस्सा आ जाता है अपने एम्प्लॉइज़ कर्मचारी पर, काम नहीं करते हैं, या वो ज़बरदस्ती गुस्सा करने लगता है कि मतलब इन पे मैं अपना रुतबा दिखाऊं, तो ऐसा वो करता है गेट लॉस्ट, यहाँ से ये करके कुछ फाइलें फेंक देगा या ऐसे वैसे करके थोड़ा ड्रामा करेगा। तो इस किस्म से वो गेट लॉस्ट होता है। लेकिन ये गेट लॉस्ट भाई बड़ा अजीब सा शब्द है, ये सीधे अहंकार पर चोट करता है। अगर तुमसे मैं कहूँ गेट लॉस्ट तो तुम तुरंत मेरे चैनल से चले जाओगे, लेकिन ऐसा मत करना भाई, बड़ी मुश्किल से मैंने दोबारा बनाया है। खैर तुम मेरी बात ध्यान से सुनना। जो गेट लॉस्ट की जहाँ तक बात है, ये बड़ा ही कीमती शब्द है, इसे संभाल के रखो। जब तुमसे कोई गेट लॉस्ट कहे तो तुम कहो हाँ मैं गेट लॉस्ट होना चाहता हूँ, पर मैं गेट लॉस्ट हो नहीं पा रहा हूँ। गेट लॉस्ट का हिंदी में मतलब है खो जाना, पर तुम खो तो पा ही नहीं रहे हो। तुम तो बस खोना चाहते हो पर खो नहीं पा रहे हो। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, तुम तो सिर्फ यहाँ पाना चाहते हो। यहाँ कौन ऐसा है जो खोना चाहता है? मुझे एक का नाम बता दो। कोई नहीं मिलेगा। तुम तो सब पाने में लगे हो, ये पालूं वो पालूं, धन पालूं, कार पालूं, घर पालूं, बीवी पालूं, बच्चे पालूं। अरे तो जब सब कुछ पाना ही चाहते हो तो खोगे कैसे? ज़रा कॉमन सेंस लगाओ तो। तुम मेरी बात समझो। जब तक तुम ये पाने के चक्कर में रहोगे तो तुम खो नहीं पाओगे। तो खोना पाना विलोम है असल में, समझे तुम? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम खो जाने की प्रैक्टिस करो। जब तुमसे कोई कहे गेट लॉस्ट गुस्से में, तो तुम कहो मैं चाहता हूँ मैं हो जाऊँ गेट लॉस्ट, पर मैं हो नहीं पा रहा हूँ। अब तुम तो नाराज़ हो जाते हो क्योंकि तुम्हारे यहाँ अहंग को चोट लग जाती है। ईगो, योर ईगो इज़ वेरी सेंसिटिव। तुम्हारा ईगो बहुत सेंसिटिव है। इसलिए अब तुम कैसे गेट लॉस्ट होगे, अब उसकी विधि सुनो, क्योंकि गेट लॉस्ट ही होना है आखिरी में। खो गया मैं। कबीर का एक बेटा था, उसने क्या किया, मैंने ऐसा सुना है, कहानी मुझे मालूम नहीं ये सच है कि नहीं। वो बैठा हुआ था, घास को देख रहा था, हरी हरी घास थी, और एक दिन क्या हुआ, एकदम से वो इतना खो गया उस घास में कि वो घास ही बन गया। तो तुम्हें ऐसे खो जाना है, तुम समझ गए? यू हैव टू बी लॉस्ट so that you are going to be what you are not seeing or what you are not thinking। तो जब तुम कुछ नहीं सोचते और तुम खो जाते हो तो तुम सब कुछ हो जाते हो। ये बड़ी अजीब सी बात है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम यकीन नहीं मानोगे, लेकिन सच तो यही है कि अगर तुम खो जाते हो तो तुम सब हो जाते हो। ये बड़ी अद्भुत कहानी है। ये सब कुछ यहाँ उल्टा है इस आध्यात्मिक जगत में। यहाँ तुम खो जाओगे तो पा लोगे, और जो पाना चाहता है वो खो जाता है। यहाँ बड़ा अजीब सिस्टम है। जो ये कहता है मुझे मिले मिले और मिल जाए और मिल जाए और पालूँ, उसका को खो जाता है। वो यहाँ के उसकी मृत्यु हो जा रही है। लेकिन जो कहता है मैं खो जाऊँ, वो मिल जाता है उसको। कमाल की बात हो गई। ऐसा तुमने कभी सुना नहीं होगा और कभी देखा नहीं होगा, लेकिन होता है ऐसा ही है। या आध्यात्मिक जगत में भगवान ने सब जगह उल्टा ही लगा रखा है। यहाँ सब कुछ उल्टा है, पैराडॉक्स है। यहाँ हर चीज़ में एक पैराडॉक्स होता है, तुम समझ ही नहीं पाओगे कैसे होता है। बहरहाल मैं तुम्हें खोने की विधि बताता हूँ। खोने का मतलब है क्या? खोने का मतलब है विचार ना होना। मेरे ख्याल से विचारों का अभाव हो जाना। विचार है ही नहीं, मैं खो गया, मेरे पास कोई विचार ही नहीं बचा, मैं तो विचार हूँ ही नहीं। ऐसा है क्या? बिल्कुल सही कहा तुमने, ऐसा ही है। विचार ही ना होना ही खोना है। लेकिन अब विचार ना होने का क्या मतलब है? बुद्धि में विचार ही ना आए। विचार आते कहाँ हैं? पहले तुम्हें ये मानना पड़ेगा। तो फिर पहले तुम्हारे पास माइंड नहीं होना चाहिए। मन क्या है? मन चार चीज़ों का मेल है, तुम जानते हो। तुम जानते हो ये क्या है? मनोबुद्धि अहंकार और चित्त से बना हुआ मिश्रण एक तुम्हारे पास रखा हुआ है। उस मिश्रण में से अगर तुम सभी चीज़ों को निर्मल करते जाओगे, बुद्धि को और मन को धीरे धीरे संयमित करके गायब ही कर दोगे, तब तुम खो सकते हो, और तुम उसमें ही खो जाओगे। अब तुम कहाँ तो इसका मतलब ये है कि अगर बुद्धि की निर्मलता पैदा की जाए और चित्त में निर्चित्त हो, बुद्धि हो निर्मल, मन एकदम संयमित हो, या मन में कोई विचार ही ना उठे, तो उस क्षण में तुम खो सकते हो। तो इसका मतलब शून्य विचार क्षण को ढूंढ रहे हो तुम अपने मुक्ति के लिए। मैं तुमसे कहता हूँ तो तुम्हें यही चाहिए। मैं तुमसे फिर से यही कहूँगा
ठीक है। अब तुम क्या करोगे, कैसे खोगे, और तुम जिस क्षण विचार शून्य हो जाओगे तुम्हारे सामने ही तुम खो सकते हो, तुम कहीं खो सकते हो। मेरी बात समझना, खोना कहाँ है इसकी कला भी जान लेना, ऐसा ना हो कि तुम गलत जगह खो जाओ। ध्यान से सुनना मेरी बात। खो तुम हवा में भी सकते हो, स्पेस में, सामने जो हवा है इसमें खो सकते हो, अपने अंदर भी खो सकते हो, दोनों जगह, बाहर भी खो सकते हो, अंदर भी खो सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कहाँ खोना चाहते हो। तुम जिस तरफ ध्यान लगाओगे तुम उस तरफ खो जाओगे, समझ रहे हो। इसलिए होशियारी से ध्यान लगाना। दरवाजे बहुत ज़्यादा हैं, मैंने तुम्हें बताया है 14 दरवाजे, तो मैं ही देख रहा हूँ, इसलिए तुम्हें यही नहीं समझ में आएगा तुम्हें खो के जाना कहाँ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें खो के कहीं जाना ना हो सकता है खो के तुम सब कुछ हो जाओ। हो सकता है ये जो मोबाइल और ये मकान, ये जो तुम देख रहे हो, ये खो के तुम मकान बन जाओ। तुम सोचोगे कि मैं मूर्ख हूँ, मैं मूर्ख तो हूँ ही हूँ, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, मैं और मूर्ख होना चाहता हूँ, क्योंकि मूर्ख ही कुछ नया कल्पना कर सकते हैं। बाकी लोग तो सिर्फ पैसे कमाने और बीमारियों के इलाज में ही लगे हुए हैं, इसलिए थोड़े मूर्ख ही होना ठीक है। तो तुम खो करके सब कुछ पालोगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ। इसीलिए गेट लॉस्ट हो जाओ। गेट लॉस्ट होते ही विचार नहीं होंगे और तुम जो चाहोगे वो बन जाओगे। तो इसे कहते हैं गेट लॉस्ट होना। तो मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब तुम्हें कोई गेट लॉस्ट कहेगा तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, तुम्हारे अहंकार को चोट नहीं लगेगी। अगर तुम्हारा बॉस तुमसे कहता है गेट लॉस्ट, तो तुम उसको धन्यवाद करना कि धन्यवाद तुमने मुझे गेट लॉस्ट किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं खो जाऊँ इस संसार में। मैं तुम्हें दूसरे तरीके की एक कहानी और सुना देता हूँ। असल में तुम इस संसार में ही खो गए हो, ये भी एक अद्भुत कहानी है। गेट लॉस्ट, तुम पता नहीं क्या कर रहे हो, तुम्हें मालूम ही नहीं, तुम खो गए हो। ये दूसरे किस्म का खोना है। तुम कुछ करते हो, उठते हो, तुम्हें ये मालूम नहीं तुम क्यों नहाते हो। तुम नहाते हो, खाते हो, भूख लगती है, ये करते हो, तुम कोई जॉब कर रहे हो, तुम कहीं जा रहे हो, तुम कुछ नौकरी कर रहे हो, और उसी में तुम खोए हुए हो। लेकिन इस खोने से तो बाहर निकलना ही होगा ना भैया, नहीं तो यहीं खो जाओगे, और फिर यहीं से यहाँ तो एक ही खोता है, यहाँ तो मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा करो जो मैंने पहले बताया है वैसे खो जाओ, बिना विचार के, अंदर बाहर कहीं तो खो, तो सब हो जाओगे। तो समझ गए। तो इस खोने से उस खोने तक जाना है। अब समझो तुम, बड़ी भारी गणित है, इस खोने से उस खोने तक, तो दोनों तरफ खोना है। यहाँ भी खोए हो, वहाँ भी खोगे, लेकिन दोनों में फ़र्क बहुत है। यहाँ भौतिकतावादी हो, वहाँ आध्यात्मिकतावादी हो जाओगे, या कोई वाद नहीं रहेगा, सारे विवाद ही ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरी बात समझ लो, गेट लॉस्ट से गेट लॉस्ट तक जाओ, ठीक है, और गेट लॉस्ट हो जाओ। बोलो श्री राधे लाल की जय।